महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में रंगोली विवाद पर तनाव जारी है। कल प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज के बाद पुलिस ने सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी है। आज होने वाले ओवैसी के कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में पैगंबर को लेकर हुए विवाद के बाद से शहर में तनाव है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है ताकि कोई और विवाद न हो। पुलिस ने रंगोली विवाद के बाद मुस्लिम समुदाय के प्रदर्शन पर हुए लाठीचार्ज पर कहा है कि उग्र भीड़ ने पत्थरबाजी की थी, जिसके बाद माहौल बिगड़ा। बेकाबू भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। इस पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पुलिस ने 30 से ज्यादा अभियुक्तों को हिरासत में लिया। लोगों को शांतता रखने की अपील की गई है। अभी शहर में जगह जगह पे फिक्स पॉइंट्स लगाए गए हैं और मिक्स लोकेलिटीज है, वहां पर पेट्रोलिंग जारी है। इस मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने सरकार पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। मैं फडणवीस साहब से कहना चाहता हूं कि आपसे हम बार बार कह रहे हैं कि किसी के धर्म के खिलाफ भी कोई अपमानित बात हो तो आप कानून लाइए। 10 साल का आप ला ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब कि सरकार खुद चाहती है कि ऐसी चीजें हो और मुस्लिम हिंदू लड़ाई हो। अहिल्यानगर में तनाव को देखते हुए पुलिस ने आज होने वाली ओवैसी की सभा को भी रद्द कर दिया है। और बेटिंग ऐप केस में फिल्म अभिनेत्री उर्वशी रौतेला से ईडी की पूछताछ हुई। उन्हें 15 सितंबर को समन मिला था। अभिनेत्री उर्वशी रौतेला आज ईडी के सामने तलब हुई। बेटिंग ऐप केस में उनकी एक बार फिर ईडी के सामने पेशी हुई। अवैध सट्टेबाजी ऐप 1x बेट मामले की जांच में उर्वशी आज ईडी मुख्यालय पहुंची। उर्वशी रौतेला इस प्लेटफॉर्म की भारत में एम्बेसडर हैं। उन्होंने 1x बेट सट्टेबाजी ऐप का विज्ञापन भी किया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद था। उसी के आधार पर उर्वशी रौतेला को पूछताछ के लिए बुलाया गया। सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसी ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत उनका बयान दर्ज किया। ईडी ने पिछले कुछ हफ्तों में इस जांच के तहत युवराज सिंह, सुरेश रैना, रॉबिन उथप्पा और शिखर धवन जैसे क्रिकेटरों के अलावा अभिनेता सोनू सूद, मिमी चक्रवर्ती से भी पूछताछ की। कुछ ऑनलाइन प्रभावशाली लोगों से भी सवाल जवाब हुए हैं। बैटिंग ऐप से जुड़े मामले की तफ्तीश में पाया गया कि इनमें से कुछ हस्तियों ने उन्हें दिए गए विज्ञापन फीस का इस्तेमाल कई तरह की प्रॉपर्टी हासिल करने में किया। ये संपत्तियां पीएमएलए के तहत अपराध की कमाई के रूप में शामिल हैं। दिल्ली में छेड़छाड़ के अभियुक्त चैतन्य आनंद के मोबाइल फोन से कई लड़कियों के चैट्स मिले हैं। मामले में पकड़ी गई उसकी 3 महिला सहयोगियों से पुलिस की पूछताछ जारी है। 17 छात्राओं से यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार चैतन्य नंद उर्फ पार्थ सारथी को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। चैतन्य नंद के फोन में कई लड़कियों के चैट्स मिले हैं, जबकि बड़ी संख्या में चैट्स डिलीट भी किए गए हैं। इन चैट्स के जरिए वो लड़कियों को लुभाने की कोशिश कर रहा था। लड़कियों को अपने झांसे में लेने के लिए चैतन्य नंद उन्हें सोने के गहने, महंगे गिफ्ट भी देता था। पुलिस ने चैतन्य नंद की महिला सहयोगियों को भी पकड़ा है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। ये तीनों के खिलाफ भी आरोप हैं कि जी उनको असिस्ट करते थे बच्चों को दबाव बनाने के लिए और वो आगे एकेडमिक उनको नुकसान भरना पहुंचाते थे। तो उसी बेस पे इनसे भी पूछताछ जारी है और उनके साथ कंफ्रंटेशन कर रहे हैं। फिर आगे जो भी इनके अगेंस्ट एविडेंस है उस हिसाब से कार्रवाई की जाए। मोबाइल की जांच में पता चला है कि चैतन्य नंद ने एयर होस्टेस की नौकरी के लिए कई लड़कियों के रिज्यूम मंगवाए थे। वो लड़कियों को एयर होस्टेस बनाने का झांसा दे रहा था। वहीं पता चला है कि चैतन्य नंद के आश्रम में एक स्वीट भी बना है, जिसमें बेड और टीवी लगा है। इसके अलावा लग्जरी रूम, एक छोटा ऑफिस और बालकनी भी है। साउथ वेस्ट दिल्ली के डीसीपी अमित गोयल ने TV9 से बातचीत में कहा कि चैतन्यानंद के मोबाइल में एक ऐसा ऐप था जिससे कई सीसीटीवी कैमरे कनेक्टेड थे, जिसे वो लड़कियों पर नजर रखता था। आप लोग जो पूछताछ कर रहे हैं उसमें क्या खुलासे हुए, क्या कॉपरेट कर रहा है बाबा या नहीं? नहीं, इनका पहला एटीट्यूड तो मिसलीड करने का रहता है कि गुमराह कर दे या मुझे नहीं पता या मुझे याद नहीं है, उस तरह से इनका एटीट्यूड है। बट हमारे पास कई चीज़ें आ रखी थी 2 महीने की जांच में, जिसके बेस पे हम इसको कन्फ्रंट करके एविडेंस ला रहे हैं। बाबा जब भागा हुआ था तो क्या कोई विदेशी नंबर भी इस्तेमाल कर रहा था? जी, ये विदेश जाता रहता था। इसने, क्योंकि इसको पता था कि पुलिस इसको ढूंढ रही है, तो इसने अपने नंबर तो बंद कर दिए थे, पर विदेशी नंबर का इस्तेमाल करके ये अपने जिससे भी कांटेक्ट करना होता है उसके थ्रू करता है। अभी आप लोगों ने जब उसको पकड़ा तो क्या 1-2 दिन पहले तक भी किसी के साथ, लड़की के साथ ये चैट कर रहा था? हाँ, ये अपना कंटिन्यू बात कर रहा था, कईयों से बातचीत करता था। मोबाइल में इसके
कौन से ऐप्स मिले हैं जिसके जरिए सीसीटीवी के जरिए बाथरूम में जो इसने सीसीटीवी लगाया था और लड़कियों पर नजर रखा था? इसमें आया था कि जी सीसीटीवी का इसने अपने फ़ोन पर मॉनिटरिंग ले रखी थी और वो उसके फ़ोन में प्राप्त भी हो रहा है, जिससे कि पता चलता है कि ये वहाँ से मॉनिटरिंग करता था।